हेलो दोस्तों, मैं संदीप हावी डायरी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ स्टीम एग बेक्ड रेसिपी। एक नया यूनिक एग का रेसिपी जो एग प्रेमी है उनके लिए सबसे टेस्टी एक रेसिपी जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं ये एग स्टीम बेक्ड चिल्ली रेसिपी आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, जो रेसिपी मैं शेयर कर रहा हूं आपको पहले ही बता दिया हूं। तो इसके लिए हमें लगेगा अंडा। तो हमने ऑलमोस्ट 6 अंडा ले लिया है और इन अंडों को एक एक करके हम इसे फोड़ेंगे। तो आप एक बर्तन ले लीजिए और इसमें जितने आपके पास अंडे हैं, यानी कि जैसे मैंने लिया हुआ है 6 अंडे, तो मैंने एक एक करके ये 6 अंडे को मैं तोड़कर एक बाउल में ले रहा हूं। एक बार ये सारे अंडे आप अच्छी तरह से ले लेने के बाद इसे अच्छी तरह से इसे फेंट लीजिएगा। फेंटने के समय में याद रखिएगा कि आप 1 टीस्पून थोड़ा सा नमक लीजिएगा, यानी कि ½ टीस्पून से भी कम, और इसे अच्छी तरह से हमें बीट कर लेना है, यानी कि फेंट लेना है। तो कुछ इस तरह से मैं अंडे को अच्छी तरह से फेंट ले रहा हूं। जैसे हम ऑमलेट बनाने से पहले हम क्या करते हैं, अंडे को फोड़ते हैं और फिर फेंट लेते हैं, बस कुछ इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे। यदि आपके पास स्टीम करने का कोई दूसरा बर्तन है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास नहीं होने के कारण से मैंने क्या किया, एक कढ़ाई लिया है जिसमें कुछ पानी पहले से डालकर इसे उबालने के लिए छोड़ दिया, और एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने ऑयल को अच्छी तरह से ग्रीस कर ले रहा हूं। ग्रीस करने के बाद मेरा जो फेंटा हुआ अंडा है उसको मैं ट्रांसफर कर ले रहा हूं। अब क्या करना है कि ये जो अंडा जिसके हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है, इसे हम ये जो उबलता हुआ पानी है हम उसी के बीच में हम इसे रख लेंगे। रखने के बाद उसके ऊपर से हम एक प्लेट डाल देंगे, सो दैट ये जब हम बॉईल करेंगे तो इसका जो अंदर का जो अंडा है ये तो फूलने लगेगा, तो ये कहीं बाहर ना गिर जाए। तो बस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अंडे को अच्छी तरह से स्टीम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा अंडा अच्छी तरह से स्टीम होकर किस तरह से फूल चुका है। तो बस इस स्टेज में हम गैस को करेंगे बंद और केयरफुल्ली हम क्या करेंगे, ये जो अंडा है जो हमने ऑलरेडी स्टीम करके रखा हुआ है इसे बाहर निकालेंगे और इसे जस्ट पलट के थोड़ा सा ऊपर से ठोकना पड़ेगा। कुछ इस तरह से हम ठोक रहे थे, और फिर यदि ऐसा ना हो तो आप कोई भी नाइफ लीजिए, उसके एजेस को थोड़ा सा ढीला कीजिए और पलट दीजिए, तो आपका जो स्टीम एग है वो रेडी हो जाएगा। अब इसे हम इस टुकड़ों में हम इसे काट ले रहे हैं। ये कोई भी कर सकता है। जैसे हम पनीर लाते हैं ना, पनीर लाने के बाद उसको हम लोग क्यूब शेप में काटते हैं, तो कुछ इस तरह से मैंने अंडों को भी क्यूब शेप में काट लिया है। अब चलते हैं दूसरे तरफ। हम क्या करेंगे, ये वाला रेसिपी बनाने के लिए हमने कैप्सिकम, अनियन को अच्छी तरह से धोकर इसे कुछ इस तरह से हमने काट लिया है। तो बस जैसे मैंने मेरे वीडियो में आप देख रहे हैं, बस उसी तरह से आप इसे काट लीजिए। एक पीस अदरक का टुकड़ा, कुछ लहसुन, हरी मिर्च, फिर कुछ प्याज और टमाटर, और एक बर्तन में आप काट कर रेडी कर लीजिए। इसके बाद हमें लगेगा दही, जो मैं आप देख सकते हैं इस कटोरे में हमने दही को अच्छी तरह से बीट करके रेडी करके रखा हुआ है, और दूसरे बर्तन में हमने मैदा, कॉर्नफ्लावर, पेपर पाउडर, ये 3 आइटम को मिलाकर अच्छी तरह से इसका एक बैटर बना लिया है। कढ़ाई को बैठा लिया हूँ और इसे गर्म करने के लिए गैस ऑन कर लिया, तेल डाला और उसके बाद हम
कैप्सिकम को और अनियन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो याद रखिएगा कि जैसे मैंने पहले बताया था कि जो कैप्सिकम और अनियन है वो अलग अलग करके काटा हुआ था, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, इस कढ़ाई में एक हल्का सा स्टीर फ्राई कर ले रहे हैं। याद रखिएगा कि ज़्यादा हमें फ्राई करना नहीं है, बस ये कि चारों तरफ से ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो हमें ज़्यादा नहीं कुक करना, नहीं तो फिर कैप्सिकम और जो प्याज है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस हल्का सा इसे फ्राई करके हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमारा ये फ्राई कुक हो गया है। अब वही सेम कढ़ाई में हमने तेल लिया है और जो बैटर मैंने बनाया हुआ था मैदा, कॉर्नफ्लावर और पेपर पाउडर का, तो उसी में हम क्या करेंगे, एक एक करके जो हमने स्टीम्ड एग है उसको जो पीस करके रखा हुआ था उसी को कोट करना है और उसे अच्छी तरह से हम एक एक करके फ्राई कर लेंगे, कुछ इस तरह से। एक बार आपका जितने भी क्यूब्स है जो बेक्ड अंडे का, उसको हम जस्ट एक कोट डालते हुए फ्राई कर लेंगे। जैसे कि हम लोग पनीर चिल्ली बनाते हैं या फिर चिली चिकन बनाते हैं तो कोट करके हम फ्राई करते हैं, बस उसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो आप चाहे तो ऐसे पकोड़े जैसा भी इसे आप खा सकते हैं, लेकिन हमने कुछ और नया इसी फ्राइड जो एग है अभी उससे हम बनाने जा रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए कि हम क्या करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा सारा जो पकोड़ा रेडी हो चुका है, तो अब मैं दूसरे कढ़ाई में या उसी कढ़ाई में जो अदरक का जो टुकड़ा है, हरी मिर्च है, लहसुन है और प्याज जो हमने अलग करके रखा था, तो उन सबको अच्छी तरह से एक कढ़ाई में फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई हम लोग थोड़ा अच्छी तरह से कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, यदि ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन एक बार ये फ्राई होने के बाद लास्ट में हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करके इसे अच्छी तरह से हम एक बार सौटे करेंगे और सौटे कर लेने के बाद हमें इसका एक प्यूरी बनाना है। तो आप चाहे तो अलग करके आप प्यूरी बना सकते हैं, लेकिन यदि आप फ्राई करके प्यूरी करते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसी में हम कुछ गरम मसाला डालेंगे, खड़े गरम मसाले, जिसमें आप लौंग, दालचीनी, इलायची, ये 3 खड़े मसाले हम ऐड कर देंगे। देखिए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। करने के बाद एक मिक्सिंग जार में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम किस तरह से मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए तब हम इसका एक प्यूरी बनाएंगे। तो 2 या 3 राउंड में ही हमारा ये प्यूरी बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक बार प्यूरी बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत कलर निखर कर आया है। तो बस एक बार प्यूरी बन जाए तो इसे फिर और एक दूसरे बर्तन में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए और ट्रांसफ़र हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो वही कढ़ाई, हम सेम कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो दूसरा बर्तन धोकर इस्तेमाल कीजिए। इसी बर्तन में हम फिर से थोड़ा सा तेल लेंगे। तेल लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक तेज़पत्ता डालेंगे जो कि हमें एक अच्छा सा फ्लेवर देगा। तो तेज़पत्ता देने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा जो प्यूरी है इसको दोबारा से डालकर इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। याद रखिएगा कि जब हम इसे फ्राई करें तो तब तक हमें फ्राई करना है जब तक यहाँ से हमारा तेल छोड़ने ना लगे। तो इसे हम अच्छी तरह से हिलाते हुए फ्राई करेंगे और इसमें ½ टीस्पून तक हल्दी, थोड़ा सा जीरा का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया का पाउडर हम देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो ग्रेवी है ये अच्छी तरह से मतलब सारे मसाले के साथ मिल जाएगा।
और यदि आप कलर चाहते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च से बढ़िया कोई मसाला हो ही नहीं सकता, तो हमने एंड में कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर दिया है। इससे जो हमारा ग्रेवी है या फिर ये जो हम जो फ्राई कर रहे हैं इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो अब नमक देने की बारी है, तो स्वाद अनुसार हम नमक मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब ये तेल छोड़ने लगे तब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड कर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इस स्टेज में आप यदि चाहें तो क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने दही का इस्तेमाल किया है क्योंकि घर पर क्रीम नहीं था, तो ऑल्टरनेटिव के हिसाब से आप दही को अच्छी तरह से ऐड कर सकते हैं। तो दही देने के बाद हम फिर से इसको अच्छी तरह से हिलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये स्पाइसेस सही से एकजुट हो चुका है, और जब अच्छी तरह से ये पक जाए तब आप थोड़ा सा और पानी दीजिए, देके इसको अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और हाफ टी स्पून शक्कर यानी कि चीनी आप ऐड कर दीजिएगा। देने के बाद फिर से अच्छी तरह से मिलाइए। जब ये मिल जाए तो आपके पास जो पहले हमने कैप्सिकम और प्याज को फ्राई करके रखा हुआ था तो उसको हम इसमें मिला देंगे। तो ये हमारा एक ग्रेवी बनकर तैयार हो गया है, जो कि खाने को बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप चाहे तो कैप्सिकम का ये सब्जी भी आप बना सकते हैं। यदि आप वो अंडा वाला जो पकोड़ा है उसको नहीं मिलाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये भी बेस्ट है। लेकिन हमने जो अंडे का जो वो पकोड़ा बनाया हुआ है, जो बेक्ड अंडे का, तो उसको हम अब इस पे ऐड करेंगे और फिर इसे सिंपली टॉस करेंगे। यहाँ पे तो हमें और कुक करने का कुछ ज़रूरत है ही नहीं, तो हम सिंपली से अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं। ये एक बार अच्छी तरह से टॉस हो जाए तो फिर एक तवा लेंगे और उसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी रोस्ट करेंगे। रोस्ट एक बार हो जाए तब हम क्या करेंगे, ये रोस्टेड जो कस्तूरी मेथी है इसे हम लोग अपने हाथों से भी आप इसे थोड़ा सा पाउडर कर लीजिए या फिर डायरेक्टली तवे से आप ये जो हमारा जो कुक किया हुआ अंडे का जो बेक पकोड़ा बनाकर रखा हुआ है उसे हम इसमें मिलाएंगे और इसे एक बार फिर से टॉस कर लेंगे। बस जैसे हमारा जो कस्तूरी का जो मसाला है वो अच्छी तरह से मिल जाए, इससे टेस्ट भी बहुत उभर कर आता है। दोस्तों, तो हमने अपना ये जो रेसिपी यहीं पे कंप्लीट कर दिया है। आप चाहे तो इसको और थोड़ा सा ड्राई कर सकते हैं, लेकिन इसी स्टेज में बहुत अच्छा लगता है। बस हम एंड करेंगे इसमें मीठा अतर डालकर, 1 से 2 बूंद चाहिए होता है जिससे एक अच्छा सा खुशबू आता है। मीठा अतर एक्चुअली बिरयानी में लगता है लेकिन हम इसमें भी यूज़ कर रहे हैं। तो वी आर डन, हमारा ये रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसे गरम गरम रोटी पराठे के साथ आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये रेसिपी यदि आपको पसंद आया हो तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें वीडियो बनाने का बहुत प्रेरणा मिलता है। धन्यवाद।